नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यायवाची के द्वितीय क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची के वो शब्द जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक एग्जाम में देखिए कृष्ण से संबंधित पर्यायवाची पूछे जाते हैं। तो कृष्ण के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, जैसे कि केशव, केशव अर्थात सुंदर केश वाले। दूसरा देखिए माधव, तो ये मधु नामक एक राक्षस था, तो मधु नामक राक्षस का वध किए इसलिए माधव कहलाए कृष्ण। तीसरा देखिए मधु रिपु, तो मधु राक्षस के रिपु अर्थात शत्रु थे इसलिए मधु रिपु। चौथा है देखिए मधुसूदन, मधु राक्षस का विनाश किए इसलिए मधुसूदन कहलाए। अगला है कंसारी, कंसारी अर्थात कंस के अरि, अरि मतलब शत्रु, तो कंस के शत्रु भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव और देवकी नंदन, तो कृष्ण भगवान के वास्तविक पिताजी थे वसुदेव, कृष्ण के वास्तविक पिताजी थे वसुदेव, इसके आधार पर इनका नाम वासुदेव पड़ा। और दूसरा तथ्य है कि इनकी वास्तविक माता थी देवकी, तो देवकी नंदन अर्थात देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किए थे नंद जी, तो नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और नंद नंदन, नंदन मतलब पुत्र, नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र। और यशोदा नंदन, तो यशोदा माता ने भगवान का पालन पोषण किया था इसलिए यशोदा के पुत्र भी कहा जाते हैं यशोदा नंदन। तो भगवान कृष्ण के रियल पिताजी थे, वास्तविक पिताजी से वसुदेव, इसके आधार पर वासुदेव कहलाए। इनकी वास्तविक माता जी थी देवकी, इसके आधार पर देवकी नंदन कहलाए, किंतु इनका पालन नंद जी ने किया था इसलिए नंद के लाल भी कहलाए। और इनका पालन यशोदा माता ने किया था इसलिए यशोदा नंदन भी कहलाए भगवान श्री कृष्ण। अब देखते हैं नेक्स्ट की मुरारी, मुरारी अर्थात एक मूर नामक राक्षस था, मूर नामक राक्षस के अरि अर्थात शत्रु मुरारी। राधा रमण, राधा नामक जीव में रमण करने वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, राधा रमण। गोपियों के नाथ थे इसलिए गोपीनाथ। गोपाल, गो मतलब इंद्रिय होता है, गो मतलब इंद्रिय, और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले अर्थात इंद्रियों का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपाल। और गोपाल मतलब गाय भी होता है, तो गाय के पालन करने वाले भी, ये दोनों अर्थ है। द्वारिका के धीश, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। मुरली को धारण करते हैं इसलिए मुरलीधर। गिरि अर्थात पर्वत को धारण करते हैं इसलिए गिरिधर। इसी प्रकार बनवारी, बनमाली, क्षीरसाई, क्षीरसाई अर्थात समुद्र में शयन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। और मुकुंद भी भगवान श्री कृष्ण का ही पर्यायवाची है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण और पर्यायवाची हैं ब्रजेश, ब्रजेश अर्थात ब्रज के ईश, ब्रजेश अर्थात ब्रज के ईश भगवान श्री कृष्ण है। और दूसरा इसी संबंधित महत्वपूर्ण है ब्रजेंद्र, ब्रजेंद्र अर्थात ब्रज के इंद्र, ब्रज के इंद्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये दो महत्वपूर्ण पर्यायवाची है कृष्ण भगवान का। अब देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का पर्यायवाची। तो रघुवर, रघुवीर, रघुराज, रघुनंदन, रघुनाथ, रघुपति, अयोध्यापति, अयोध्यापति। फिर अब देखिए अवधेश, अवध के ईश, अवध के ईश भगवान श्री रामचंद्र जी। रघुवंश मणि, रघुवंश के मणि हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। दशराथी, दशरथी अर्थात दासरथी, दासरथी, दासरथी अर्थात दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी। जानकी पति, जानकी अर्थात मां सीता जी के पति भगवान श्री रामचंद्र जी। जानकी वल्लभ, जानकी वल्लभ वही जानकी माता जी के वल्लभ अर्थात पति। राघव भी इन्हीं का पर्यायवाची है। कौशल्या नंदन, कौशल्या के नंदन है भगवान श्री राम जी।
सौमित्र मोहन, अमिताभ और रावणारी। रावण के अरि मतलब शत्रु, तो रावण के शत्रु भगवान श्री रामचंद्र जी। और अमिताभ देखिए, तो अमिताभ का मतलब देखिए, मीत का अर्थ होता है कम, अप्रत्यय जुड़ेगा तो अमित का अर्थ हो जाएगा जो कम नहीं, और इसमें आप जुड़ जाएगा, अमित में आप जुड़ जाएगा अर्थात आभा। तो जिसकी आभा कम नहीं है, जिसकी आभा अर्थात दीप्तमान प्रकाश कम नहीं है, वो है अमिताभ। और ये रामचंद्र जी का पर्यायवाची है। रावण के अरि अर्थात रावणारी भी भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है। अब देखते हैं इंद्र के पर्यायवाची। तो सुरपति, सुर मतलब देखिए देवता होता है, सुर का अर्थ देवता होता है, अर्थात देवता के पति कौन है? भगवान इंद्र जी। सचिपति, सची इनकी पत्नी थी इसलिए सचिपति हैं। शक्र मतलब ये चमकती तलवार धारण करते थे इसलिए शक्र कहे जाते हैं। मध्वा भी इंद्र का पर्यायवाची है। वासव भी इंद्र का पर्यायवाची है। कौशिक भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। पुरंदर अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला, पुरंदर अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला। पुरोहित अर्थात जिसका आह्वान बहुत से लोगों ने किया है, पुरोहित अर्थात जिसका आह्वान बहुत से लोगों ने किया है, इंद्र का पर्यायवाची है, क्योंकि जब भी यज्ञ होता है तो इंद्र जी का आह्वान किया जाता है। जिष्णु भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। फिर देखिए देवराज अर्थात देवताओं के राजा। देवेश अर्थात देवताओं के ईश। सुरेश अर्थात सुर अर्थात देवताओं के ईश, वही सुरेश। और देवेंद्र भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। अब देखिए सुरेंद्र भी इंद्र का पर्यायवाची है। नागपति, नाग देखिए नाग स्वर्ग को कहा जाता है, स्वर्ग को नाग कहा जाता है, तो नागपति अर्थात स्वर्ग के पति इंद्र जी। मेघपति अर्थात बादल के पति इंद्र जी। अमरपति, अमर देखिए देवता का पर्यायवाची है, अमर मतलब देवता होता है, तो देवता के पति इंद्र जी। जिमूत वाहन, जिमूत देखिए बादल को कहा जाता है, और जिमूत को बादल कहा जाता है, और बादल का वाहन इंद्र जी है क्योंकि वर्षा ही कराते हैं। वज्रधर, वज्र को धारण करते हैं, वज्रधर हैं। विबुधेश भी इंद्र का पर्यायवाची है। सहस्त्राक्ष मतलब सहस्त्र मतलब हजारों, अक्ष मतलब आंख, तो हजारों आंख वाले भगवान इंद्र। जम्भारी, जम्ब नामक राक्षस के अरि अर्थात इंद्र जी। अक्लेश मतलब अलकापुरी के ईश कौन है? भगवान इंद्र। और मधोन भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। अब देखते हैं देवता के पर्यायवाची, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देवता के पर्यायवाची देखिए सुर, अमर इसलिए कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था, उसमें से अमृत निकला था, तो उस अमृत को देवताओं ने पिया था और वो अमर हो गए, इसलिए देवताओं का पर्यायवाची अमर भी है। आदित्य देखिए सूर्य का भी पर्यायवाची है। और अमृतेश भी देवता के पर्यायवाची है। विबुध भी देवता के पर्यायवाची है। गिरवाण, त्रिदश, निर्जर और अपहर्य, ये भी सब देवता के पर्यायवाची हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखा, कृष्ण, राम, इंद्र और देवता का। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।